पाकिस्तानी हुकाम आज तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद है मजीद पेशरफ्त होगी। ईरान के साथ मुआहदे के लिए कोशिशें जारी है। ईरान से कामयाब मुज़ाकरात चाहते हैं। स्वीडन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान ने डील ना की तो सदर ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। देखते हैं पाकिस्तानी ओहदेदारों के दौरे से क्या जवाब आता है। अरब टीवी ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीका के साथ कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। इख्तलाफात में कमी आ रही है। मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी का मामला अब भी बड़ा तनासा। आबने हुर्मस पर तेहरान के कंट्रोल का मसला भी अहम रुकावटों में शामिल। ईरानी खबरसा एजेंसी ISN के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश जारी है। फरीकैन पैगामात और मुजवज़ा मुसवदात का तबादला कर रहे हैं ताकि किसी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। हम आबने हुर्मस में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हमें ईरान की अफजूदा यूरेनियम की ज़रूरत नहीं, यूरेनियम हासिल करके ज़ाया कर देंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यकीनी बनाएंगे ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ऐसा ना हुआ तो हमें इंतहाई सख्त इकदाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 14 नकाती तजवीज़ की बुनियाद पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर पैगामात का तबादला हुआ। ईरान अमरीका तनाज़ा तय करने के लिए पाकिस्तान मरकजी किरदार अदा कर रहा है। दीगर ममालिक के साथ चीन ने भी हमारी कोशिशों की हिमायत की। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। CPEC पाकिस्तान की मैशियत और रोजगार की फराहमी के लिए अहम है। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करना फर्ज समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मुफादात का दिफा किया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नायब चेयरमैन शाई डिफांग ने कहा, हमारी हर किस्म की शराकतदारी दोनों ममालिक की क़यादत के विजन की आकाश है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रहेगी। मुल्क का अमन इस्तेहकाम शोहदा की अजीम कुर्बानी और फर्ज शनासी का मरहून मेहनत है। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सत्ताइश हैं। शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र हैं। उनकी कुर्बानियाँ मुकद्दस अमानत हैं। शोहदा के अहले खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। ISPR के मुताबिक शोहदा के अहले खाना, पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहले खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात अता किए। शोहदा के बच्चों से शफ़क़त का इज़हार किया। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का फैसला। रॉयटर्स ने 2 सीनियर ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया कि सुप्रीम लीडर ने इस हवाले से हुक्म जारी किया है जो कि अमरीकी सदर को मजीद मायूस कर सकता है। रॉयटर्स का कहना है कि यह हुक्म ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। अमरीका ने ईरान से 60% अफजूदा यूरेनियम की हवालगी का मुतालिबा कर रखा है। रूस का कहना है, ईरानी जौहरी ज़खायर से मुतालिक फैसला सिर्फ ईरान को करना चाहिए। तुर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अफजूदा यूरेनियम के मुमकिना हल पर अमल दरामद में तेहरान और वाशिंगटन की मदद करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस का ईरान जंग के दौरान अमरीका को भारी नुकसान का एतराफ़। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में जदीद तरीन F-35 सटल फाइटर समेत
42 तैयारे तबाह और नकारा होने का इंकशाफ। पेंटागन का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की लागत 29 अरब डॉलर तक जा पहुंची। 24 जदीद तरीन MQ-9 रैपिड ड्रोन तबाह हुए। सिक्योरिटी पाबंदी और कशीदगी के बायस नुकसानात में मजीद इजाफे का खदशा। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात में एक और सुनहरी बाब का इजाफा। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से 20 ईरानी मलाह बाइज्जत तौर पर रिहा हुए। सिंगापुर से ईरानी मलाहों को खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रिहा होने वाले ईरानी मलाह बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार की कोशिशों पर ईरानी हुकाम और अवाम का इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर का पोलैंड में मजीद 5,000 फौजी भेजने का फैसला। ट्रंप की पोलैंड के सदर कार्वेल नॉर्वो को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। मजीद अमरीकी फौजी जल्द भेजने का भी कह दिया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि क्यूबा की फौजी कंपनी के सरबराह की बहन गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी हुकाम ने एडिसलॉस्टर मोरेरो को हिरासत में लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। IMF मिशन मुज़ाकरात के बाद वाशिंगटन रवाना, वर्चुअल बातचीत होगी। माली साल 26-27 के बजट पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। ज़राए के मुताबिक बेशतर नकात पर इत्तफाक हो चुका, चंद नकात पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी। नेस्पाक की नाकिस कंसल्टेंसी नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कौमी खजाने को 43 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ। मंसूबे की सुरंग 2023 में बैठी और पावर प्लांट अब तक बंद है। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कर रही है। PAC ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मामला मौखर कर दिया। ऑडिट हुकाम ने कहा कि नेस्पाक के ठेकेदारों के काम की जाली क्लियरेंस से 1 अरब 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदार की बैंक गारंटी भी जाली थी, नेस्पाक को इल्म था। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सुबकदोश हो गए। चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेस शामिल हुए। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अदालती खिदमात, पेशा वराना महारत और दयानतदारी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अदाकारा मोमिना इकबाल और लीगी रुकन सूबाई असम्बली साकिब चदर को NCCI ने आज फिर तलब कर लिया। मोमिना इकबाल ने उन पर हरासगी का इल्जाम आयद किया था। अदाकारा की NCCI में पेशी, हरासा करने के सबूत और मालूमात तफ्तीशी अफसरान के हवाले कर दिए। तफ्तीशी हुकाम के मोमिना इकबाल से पूछताछ साकिब भी NCCI के सामने पेश हो गए। तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मोमिना इकबाल की बहन रमशा ने कहा, साकिब चदर ने मोमिना के लिए रिश्ता भेजा था। उनकी 2 शादियों के इंकशाफ पर मोमिना ने इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने धमकाना और हरासा करना शुरू कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में अहम पेशरफ्त, मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा वसी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मुनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार दोनों अफराद गैर मुल्की शहरी हैं। तहकीकात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। दिन भर शदीद गर्मी के बाद रात गए लाहौर में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं के साथ बादलों की गनखरज। गर्मी की शिद्दत में कमी। 23 मई तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और दीगर वलाई इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खित्ता पोठोहार, बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब भर में मौसम गर्मा की 3 माह तवील तातीलात का आगाज आज से होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉलेजेस 22 मई से 22 अगस्त तक बंद रहेंगे। 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। BS 4 साला प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
पंजाब में तमाम हवाई अड्डों और पाक फिजाइया की तमाम एयरबेसेस के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हवाई अड्डों और एयरबेसेस के गिर्द 13 किलोमीटर में आलाइश, गोश्त फेंकने, कबूतरबाजी और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सूबा भर में पाबंदी का इतलाक 30 रोज के लिए किया गया है।